हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट सी चैनल पे। तो मुझे ज़्यादा तो कमेंट नहीं आती है, लेकिन जितनी भी आती है थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि जब कमेंट आती है अच्छा लगता है कि हाँ स्टोरी पसंद है तो शेयर करने की दिल होती है। लेकिन ओके, अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में होती है जब एक बांझी भीम को पूछा कि तुम अभी कैसी हो। जो कि भीम को पूछा कि भीम तुम अभी कैसी हो, तो भीम ना बांझी को गुस्से से घूरती हुई देख रही थी। तो ऐसे फ्लैशबैक से बाहर आती है। तभी बिंग चिल्लाते कहा, बांझी पहली बार तुम मुझे इतना हर्ट किया था कि मैं 1 महीने तक बेड से नीचे भी नहीं आई थी। तुम्हें पता है मुझे कितना तकलीफ हुआ था, और तुम तो मज़े ले रही थी। तो बांझी ने कहा कि हाँ मैं मज़े ले रही थी। अच्छा बिंग बताओ, 1 महीने तक तुम मुझे किस तरह परेशान की है। तुम्हें उठा के लेना, तुम्हें खाना देना, वो 1 महीने तक तुमने मेरी जीना हराम की थी। तभी मैंने कहा हाँ तो तुमने हट किया था ना मुझे। तभी बिंग की बात सुनती हुई बांझी बिंग की हाथ को पकड़ते हुए अपनी तरफ लेते हुए किस कर ली और कहा, लेकिन तुम्हें मज़ा आई थी ना बिंग। तभी मैंने कहा स्टॉप इट बांझी, मुझे दर्द हुआ था। तभी ना बिंग ये बात सुन के बांझी ने कहा हाँ लेकिन मज़ा तो आया था। बताओ तब तुम मुझे कैसे देख रही थी, मैं भी जानती हूँ। तुम्हारे दिल की हर धड़कन को मैं भी जानती हूँ, तुम्हारे हर एटीट्यूड को मैं भी जानती हूँ, तुम कब क्या करते हो ये भी जानती हूँ बिंग। और उस दिन तुम्हें भी मज़ा आया था, वो दर्द में भी तुम एंजॉय किया था, वो पेन में भी तुम एंजॉय किया था ना बिंग। तभी ना रंजान बिंग को करते गाओ मेरे बेबी लाल हो गए। ये कहते हुए बांझी बिंग को किस की एंड दोनों ही सो गई थी। तो दिखाते सुबह 12 बज गई थी। तो बांझी कहीं पर गए थे। बिंग फ्रेश होते हुए पूछ रही थी सारे सर्वेंट को कि आपकी यंग मास्टर पागल मास्टर कहाँ गई है। तो सब सर्वेंट कह रही थी कि यंग मास्टर के बारे में पता नहीं है, लेकिन यंग मास्टर ने कहा आप तैयार रहना, आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है। तो बिंग ने कहा सरप्राइज़ मेरे लिए क्या हो सकती है। सारे सर्वेंट ने कहा हमें नहीं पता, लेकिन लेंचन जो कि बांझी बिंग दोनों सर्वेंट के साथ एक फैमिली की तरह रहते थे। तो कोई हाँ सर्वेंट डरते तो थे बांझी को, लेकिन बिंग के साथ बहुत प्यार से बात करते थे। और सबको ये भी पता है कि बिंग से दूर रह के बात करना है, बिंग के करीब नहीं जाना है। तो इसलिए बांझी की सारे बात तो बिंग ने याद की। तो दिखा दे तभी बिंग ने कहा कि हाँ वो खाना है ये। तो एक सर्वेंट ने कहा आप जब तक खाना नहीं खाओगे वो क्या खाते। लेकिन वो कहा सॉरी यंग मास्टर ने कही है कि वो जल्दी आ जाएंगे तो साथ में खाना खाएंगे। तो लेकिन इतनी देर हो गई तभी ना मुझे उठाना चाहिए था ना, मैं इतनी देर तक सो रही थी और मैं यूनिवर्सिटी भी जाना था मुझे। तभी एक सर्वेंट ने कहा हम तो उठाने गए थे, लेकिन यंग मास्टर ने कहा कोई भी उसे मत उठाओ, वो रेस्ट करे और उसकी यूनिवर्सिटी काम ना मैं कर लूँगी। बांझी की बात सॉरी वो सर्वेंट की बात सुन के मैंने कहा ऐसे ही करती है वो, मेरे काम वो कर देती है और उसकी काम मैं कर दूँगी अभी। तो सारे सर्वेंट ने कहा कि यंग मास्टर आप कर पाओगे। तो मीना ने आज तक आपकी यंग मास्टर की ऑफिस में देखी हूँ जो करूँगी। तो एक सबके साथ बिंग मजाक कर रही थी, बांझी के बारे में बात करके सब ना मजाक कर रही थी। तो हाँ बांझी के पीछे तो वो सब ना बांझी की बुराई करते हैं। तो बिंग भी उनके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि बिंग को पता है फैमिली भांजी और बिंग और उनकी सारे सर्वेंट एक फैमिली है। तो ये कहती बिंग क्यूट फेस करके चली गई थी। तो यहीं से फिर से कहानी शिफ्ट होती है कि बिंग के पास, जो कि रूम में बिंग बहुत बेचैनी बिंग को हो रही थी। तो तभी
एक कार के आने की आवाज़ आई, जिसकी वजह से बिंग भागते हुए नीचे आ गई थी, क्योंकि ये कार की आवाज़ बिंग को बहुत अच्छे से पता था कि बांची आई है। तभी बिंग जब भागती हुई आई तो दिखाते बांची को, जो कि अपनी कार से निकली और डोर को ओपन की और किसी को कहा बाहर आने की। तो बिंग शौक से देख रही थी, क्योंकि बांची की कार में बिंग के अलावा कोई नहीं बैठती, पहली बार कोई बैठा था। और बिंग शौक से सोच रही थी कि ये कौन हो सकती है, क्योंकि बिंग क्या, उनके सारे सर्वेंट भी सोच रही थी कि यंग मास्टर की कार में कोई है क्या यार, ये क्या हो रहा है। तो दिखाते तभी कार से कोई और नहीं, बांची की डांट निकली थी। बांची की डांट को वहाँ पर देख के बिंग बहुत खुश हो गई थी और भागते हुए जाके बांची की डांट को हक कर लिया था, जिसकी वजह से बांची गुस्से से घूर रही थी बिंग को, लेकिन बिंग ना इग्नोर ही कर रही थी। तभी दिखाते बिंग को पूछ रही थी कि डांट, आप कैसी हो, आप तो कभी आती नहीं हो और आपको कुछ तकलीफ ही नहीं हुआ है ना, एंड ये पागल आपको कुछ नहीं कहा है ना। तभी बांची की डांट कह रही थी, नहीं कुछ नहीं, मुझे भी तुमसे मिलना था बिंग, इसलिए मैं आ गई। तभी बांची की डांट ना बिंग को गुस्से से कुछ कह नहीं पा रहे थे, नॉर्मली बात कर रहे थे। अभी तो स्टोरी इतना ही, क्योंकि मेरा मूड ख़राब है और ये स्टोरी कैसे शेयर कर रही हूँ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कह के भी फ़ायदा नहीं। ओके बाय, टेक केयर।